Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sri Sunny and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing और shocking news आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, अगर आप लोग जो है वो सच का हक का साथ दे रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर रह के, तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ, आज आरजू काजमी इसी के ऊपर बात करें। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इन ट्रबल, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर रिएक्शन वीडियोस बनाते थे या इंडिया को जो है वो कंपैरेटिवली बोलते थे कि भाई इंडिया हमसे आगे है, हम पीछे हैं, मोदी जी की तारीफ करते थे, उनकी आर्मी की तारीफ करते थे या और चीजों की तारीफ करते थे। अब उनके ऊपर जो है वो बैन लग चुका है और बोला जाता है इनको, ये सारे यूट्यूबर्स को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अब अगर किसी ने इंडिया की तारीफ की ना तो फिर उसका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा या उसको जो है जुर्माना, सजा वगैरह ये वो ब्ला ब्ला सारा कुछ उन्होंने बोला। मुझे तो इतने अच्छे से नई चीजों को पता, बिकॉज मुझे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जिनको आया है 200-300 यूट्यूबर्स को ये नोटिफिकेशन जा चुका है और उनकी अच्छी खासी पेशी भी हो चुकी है आर्मी चीफ और बाकी गवर्नमेंट के सामने। ये सारी चीजें आरजू काजमी हमें बता रही हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यार मुझे समझ नहीं आती। इंडिया का देख लो, दूरव राठी कैसे वो वीडियोस बनाता है। अब मोदी जी उसको तो कुछ नहीं बोल रहे ना, और भी काफी लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ बनाते हैं। वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट इन पाकिस्तान या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा RIP फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान जरूर। और चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती क्योंकि बाकी और साथ साथ मतलब वीडियो के लास्ट में साथ साथ सारी बातें करेंगे। आरजू काजमी ने क्या ही यार अच्छे से पाकिस्तानियों गवर्नमेंट की तारीफ की है ना, तुम लोगों को बता नहीं सकते, बस तुम लोग चुप करके सुनते जाना। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाना। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की यार तुम लोग इज्जत कदर किया करो। वो किस तरह जो है मुश्किल हालातों के अंदर भी वीडियोस लेकर आ रही है। लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आरजू काजमी जो है ना, वो उन्होंने मेजर गौरव आर्या से काफी अच्छी क्लासें ली हैं। पता चलता है उनकी दोस्त है, वैसी बात करती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। बहरहाल आप लोग भी बेल आइकॉन जरा प्रेस करें, पाकिस्तान लाइक की करें, और शेयर पाकिस्तान करें। के यूट्यूबर्स की जो बेचारे बहुत मुश्किल में हैं। जी हाँ, सुनने में यही आया है कि कई यूट्यूबर्स को कहा तो ये जा रहे हैं तकरीबन 200 के करीब यूट्यूबर्स को, लेकिन अब मालूम नहीं कि 200 ही नंबर है या कुछ और नंबर है। लेकिन खैर ये पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनको जी एक लेटर जो है FIA की तरफ से गया है और कहा यह गया है कि जी ऐसा है कि तुसी आओ जी और जरा बताओ जी कि तुम लोग कर क्या रहे हो और तुम लोग तारीफें क्यों कर रहे हो जी। भारत की तारीफ मत करो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ मत करो। तो जी वो लेटर मुझे भी आया है। जी हाँ, वो लेटर मैंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। और आज के दिन जो है वहां पर लाहौर में FIA के ऑफिस में उन्होंने सबको बुलवाया था। मैं तो खैर नहीं जा सकी क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो मैंने थोड़ी आगे की डेट ली है कि ताकि मैं पहुंच पाऊँ। लेकिन जाना तो पड़ेगा जो लाहौर में मेरी 1-2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी वहां पर तमाम ही लाहौर के यूट्यूबर्स जो हैं तकरीबन एक आध को छोड़कर वो लोग वहां पर मौजूद हैं और वहां पर उनके साथ ये बात की जा रही है कि जी आप आर्मी चीफ की पिक्चर क्यों लगाते हैं थंबनेल में। मतलब अजीब सी बात है ना। हाँ जी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पिक्चर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अपने थंबनेल में ना लगाएं। तो भाई उसके लिए कहना ये कि फिर आपको चाहिए कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, आप टीवी पर और रेडियो पर और सोशल मीडिया पर ये बता दें कि जी आर्मी चीफ की पिक्चर लगाने की परमिशन नहीं है, तो कोई नहीं लगाएगा। अब आपने देखा भी है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर आप इमरान खान नहीं बोल सकते, उसके वजह आपको कहना पड़ता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी या फिर जी चेयरमैन PTI और कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप हरगिज जो है वो इमरान खान का नाम नहीं लेते क्योंकि ISPR की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से कहा गया है कि जी इमरान खान का नाम लेना मना है। तो ऐसे ही आप हमें भी बता दीजिए कि जी जो यूट्यूबर्स हैं
वो या यूट्यूब वीडियोस जो बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, वो आर्मी चीफ की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पिक्चर जो है वो नहीं दिखा सकते। तो बस फिर हम नहीं दिखाएंगे, फिर हम उनकी पिक्चर की बजाय मतलब वैसे ही बात कर लेंगे, या थंबनेल में बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। यार ऐसा क्या हमें मुसीबत आई है कि खामखाई में उनकी पिक्चर लगाकर और हम अपने गले में जो है वो मुसीबत डालें। तो जी ये हुआ है। उसके बाद ये कहा गया कि जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो सब सच है। जी हाँ, हम बिल्कुल सारी जंगें जो हमने भारत से लड़ी हैं, चाहे वो आप समझ लीजिए कि 65 की हो, 71 की हो, 99 की हो, या जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं वो सबकी सब हम जीत गए। और ये बात भी बिल्कुल झूठ झूठ। है कि 71 में हम हार गए थे और हमारे 93,000 फौजी जो हैं उनकी पेंटे आज तक वहां पे सूख रही हैं। ये बात भी गलत है। जी ये भी कहा गया है कि आपने ये बात भी नहीं करनी है। तो जी मैं भी ये बात नहीं कर रही हूँ, और मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, हम सबसे जीते भी यही थे। कहूंगी कि बिल्कुल जी हम 71 की वॉर नहीं हारे थे, और ना ही हमारे 93,000 फौजी जो थे वो पाकिजा फिल्म देखने को बोल रहे थे, और ना ही उनकी पेंटे वहां सूखने लटकी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोग ये बातें करना बंद कर दें। उसके बाद जी 1999 कारगिल कोई वॉर भी हंसेगा हम नहीं जीते कमेंट थे। में। जी हाँ, हम अपनी डेड बॉडीज भी वहां छोड़ के नहीं भागे थे। और उसके बाद कर्नल शेर खान जो है उनको भी हम बहुत इज्जत के साथ लाए थे, और हरगिज हमें वहां से, इंडिया से किसी भी आर्मी ऑफिसर ने जो है उनकी जेब में कोई पर्ची लिख के नहीं रखी थी कि ये बहुत बहादुरी से जीते, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि हमारे किसी फौजी ने वहां पर अपनी जान दी लड़ते लड़ते बहादुरी के साथ। ऐसा भी नहीं हुआ था, हमें सब कुछ पता था। और ना ही हम बॉडीज छोड़ के भागे। उससे पहले चले जाइए जी 65 वॉर में चले जाइए। 65 वॉर जो है वो भी हम नहीं वो भी हम जीत गए थे। जी वो भी हम नहीं हारे थे, और वो भी हम जीत गए थे। और जो कुछ ये इंडियन मीडिया हमें बताते हैं, जो कुछ ये इंडियन दोस्त हमें बताते हैं और हमारे पैनलिस्ट हमें बताते हैं, वो एकदम सफेद झूठ होता है। तो इसलिए हमने इन सब बातों के ऊपर बिलीव नहीं रखना। हमने वही बिलीव करना है जो हमें FIA वाले कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं सर, सारी जंगें हम जीत गए थे सर। हमारे 93,000 फौजी भी जो है ना, वो भी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना उनकी पेंटे वहां लटकी हुई हैं, और ना ही वो हारे थे, ना ही उन्होंने हथियार डाले थे। खामखाई ऐसे कैसे हथियार डाल देंगे हमारे फौजी? इतने बहादुर है, इतने बहादुर है। देखा ना हमने पाक अफगान बॉर्डर पे कैसे ठोक ठोक के हम जो है ना उनको, जिसे कहते हैं ना कि एक एक को पकड़ पकड़ के वहां पे अफगान साइड से TTP वालों को हम कैसे ठोक रहे हैं। अफगान साइड पे जो TTP वाले जी मुकाबला कर रहे हैं ना हम उनका। और बहुत बहादुर है हमारी फौज। बिल्कुल, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी फौज को, हमने कभी कुछ नहीं कहा जी, क्यों कहेंगे। और आज से आर्मी चीफ की पिक्चर लगाना बंद। आप मेरे वीडियो में या मेरी थंबनेल में कभी भी आर्मी चीफ को नहीं देखेंगे। बाकी में किसी की भी लगा सकते हो। मोदी जी तो मुझे पहले दिन से अच्छे नहीं लगते। मोदी जी जो है ना, हर वक्त यही कहते रहते हैं हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चाय वाय पिलाने की कोई बात ही नहीं करते। हमारे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, देखे जी उनको भी नहीं बुलाया मोदी जी ने। ये नहीं कि उनको बुलाते जरा चाय वाय पिलाते। मैंने ये भी सुना है कि मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बताया लाहौर से, यूट्यूबर्स ने, कि जिनको FIA ने बुलाया था। वैसे तो बुलाया तो मुझे भी था। मैंने आपको कहा ना कि मेरी जरा तबियत खराब है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो मैं ईद के बाद जाऊंगी। और उन्होंने बताया कि मेरी ट्वीट्स भी स्क्रीन पे दिखाई जा रही थी। यार मैं इतनी फेमस हूँ कि मेरी ट्वीट्स जो है वो स्क्रीन पे उन तमाम यूट्यूबर्स को दिखाई गई, और कहा देखो देखो इसने ट्वीट में ये लिखा। क्या लिखा भाई मैंने? मुझे तो खुद याद नहीं। मैंने पता नहीं, याद नहीं आ रहा। लेकिन ये कि बहरहाल कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना। ट्विटर पे तो लिखना ही पड़ता है। फेसबुक की तरह से पिक्चर और वीडियो चलाने से थोड़ी काम चलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो ट्वीट लगाई गई। उनमें से एक यूट्यूबर ने कहा कि जी चीमा साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा जी चीमा साहब को आपने नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा खबरदार चीमा साहब का नाम मत लेना, ठीक है? चीमा साहब नहीं है तुम लोगों की तरह। यानी कि चीमा साहब बैठ के जो मर्जी करे, चीमा साहब हमारे जैसे नहीं है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे इंसान है, और वाकई में उनको सेफ रहना चाहिए। चीमा साहब की वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमारे होता है। चीमा साहब ना तो आर्मी चीफ की पिक्चर यूज करते हैं, वो तो मोदी जी की लगाते हैं, डॉक्टर जयशंकर की लगाते हैं, साथ में शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, इसी तरह का कुछ लगा देते हैं। आज से तो मेरे पूरे खानदान की तौबा के मैं आर्मी चीफ की पिक्चर लगाऊं। बिल्कुल भी नहीं। अगर बहुत दिल कर आर्मी चीफ की पिक्चर लगाने को, तो मैं इंडियन आर्मी चीफ की लगा दूंगी। लेकिन अपने
अपने आर्मी चीफ की नहीं लगाऊंगी, हमारे आर्मी चीफ आपको पता है ना हाफिज है, थोड़ा पर्दा करते होंगे और इस्लाम में जो है वो पिक्चर लगाना मना है। और हमारे लोग जो है हमें पता ही कुछ नहीं है, हमने ना सही से कोई पढ़ाई लिखाई की है, ना हम लोगों को पता है कि इस्लाम क्या कहता है, ना हमने कोई रिलीजन को पढ़ा है, तो इसलिए हम हर एक की पिक्चर लगा देते हैं। अब से मैं आर्मी चीफ की पिक्चर नहीं लगाऊंगी, मेरे बाप की तौबा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनको मैंने सुना है कि जी FIA वालों ने बहुत बदतमीजियां की हैं, जो लोग गए थे, जो हमारे यूट्यूबर्स गए थे वहां पर आज बात करने के लिए या जिनको बुलाया गया था उनके साथ जी बदतमीजी करने की मुझे लोगों की समझ नहीं आती। भाई आप तमीज से भी तो बात कर सकते हैं ना कि जी आप ये पिक्चर मत लगाइए या ये फोटो मत यूज कीजिए या आप ये बोलिए कि हम सारी जंगें जीत गए थे या मोदी जी की तारीफ ना करें, ये बात आप आराम से भी कह सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको इतना गुस्सा करने की, इतना चीखना चिल्लाना, वहां पे लड़कियां भी थी, आप लड़कियों के सामने भी आपने जो है बदतमीजी की। मैंने जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मुझे लोगों ने बताया कि जी वो जो लड़कियां गई थी वहां पर उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनको भी उनके साथ गालम गलोच की गई है। जो लड़के गए हैं उनको तो उन्होंने बिल्कुल ही फ्री हैंड लिया है। तो इस तरह नहीं होना लड़कियों को चाहिए। गालियां आप दी? लोगों का भी एक बहुत बड़ा इदारा है FIA का, तो आप लोगों को भी मैं नहीं आज के बाद थोड़ा सा वीडियो तो बनाऊं। तमीज करनी चाहिए ना कि आप किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, या किसी को किसी दुश्मनों के साथ तो बात नहीं हो रही ना आपकी, अपने ही सिटीजन के साथ बात कर रहे हैं आप। तो आप उनको अगर ये कहना चाह रहे हैं कि जी आप आर्मी चीफ की पिक्चर ना लगाएं, तो आप एक बार कह देंगे तो वो तो क्या उनकी अगली 7 नस्लें नहीं लगाएंगी। इसलिए कैसा है, आप लोगों से कौन पंगा ले सकता है। तो बिल्कुल आप एक बार कह दीजिए कि जी आर्मी चीफ की पिक्चर नहीं लगानी तो नहीं लगानी, मुझे तो अभी तक कहा नहीं है, मगर मैं तो सुनकर ही आज से मैंने कहा बस छोड़ो जी, आर्मी चीफ की पिक्चर को डिलीट कर दो, मैंने अपनी टीम से कहा है। और उसके बाद आपका ये कहना कि जी मोदी जी की तारीफ ना करें, तो जी मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे, बाकी गेस्ट अगर आके कोई बात करते हैं तो गेस्ट के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हम मोदी जी की तारीफ करना बंद कर देंगे कि मोदी जी ने इकोनॉमी को कहां से कहां ले गए, मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, मोदी जी की वजह से भारत जो है पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, मोदी जी को जो है इस्लामिक कंट्रीज ने कितने अवार्ड दिए हैं, और मोदी जी जो है वो कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोदी जी ये मोदी जी वो। तो बस जी अब मोदी जी ने कुछ नहीं किया ना, मोदी जी ने कश्मीर में कोई काम किया अपनी साइड के, कश्मीर में ना डेवलपमेंट हुई है ना कुछ हुई है, ना मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। वो हर एक से पूछते हैं, ना, डिक्टेशन लेते हैं, हर कुछ एक नहीं से किया लोन मोदी मांगते जी ने। रहते हैं। मैंने सुना है कि अब पाकिस्तान से भी ज्यादा लोन जो है वो भारत मांगता रहता है, कभी अमेरिका से, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी चाइना से, नहीं चाइना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाइना से भी, कभी सऊदी अरब से। जी हाँ, तो उनकी इकोनॉमी जो है ना वो नंबर 4 पे जाने की तैयारी कर रही है और ना ही नंबर 3 पे जा सकेगी। ये भी एक ख्वाब है जो मोदी जी अपनी कौम को दिखा रहे हैं, अपने लोगों को दिखा रहे हैं, जबकि असल में ऐसा होता हुआ हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें भी मोदी जी नहीं कर रहे हैं। तो आज से हम लोग जो है वो मोदी जी की ना तारीफें करना बंद करें और सच्ची पिक्चर दिखाएं कि मोदी जी जो बंद है ना कर। तो उन्होंने इकोनॉमी अपनी बेहतर की है, ना फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने इंडिपेंडेंट किया है, ना उनके लोग उनसे खुश हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो गए ही नहीं मोदी जी की ओवर टेकिंग सेरेमनी में, हालांकि मोदी जी ने 50 फोन किए शहबाज शरीफ को। ऐसा नहीं है कि वहां से इनविटेशन नहीं आया, ये खबर भी गलत दी है हमारे यूट्यूबर्स ने कि जी या हमारी मीडिया ने कि जी जो मोदी जी हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था, सबसे पहला इनविटेशन कार्ड जो था वो बना ही शहबाज शरीफ साहब के नाम से था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है मैं वो नहीं वेजिटेरियन नहीं है बताऊंगा। और वहां पे यकीनन सारी डिशेज जो है वेजिटेरियन लोगों के लिए ही रखी गई होंगी। तो अगर वहां पे मटन और चिकन नहीं होगा तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं तो नहीं जा रहा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल है ठीक ही बात कही है शहबाज शरीफ साहब ने, और नहीं तो क्या जी, ऐसे थोड़ी है कि आप मुसलमानों को बुलाकर और सब्जी खिला देंगे, दाल खिला देंगे, ऐसे बोलेंगे ठीक है सैलेड खा के चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये बस क्या करे जी, नरेंद्र मोदी जी को कौन समझाए। लेकिन बहरहाल मोदी जी की तारीफ नहीं करनी है ये कहा गया है जी। मैंने सुना है जो लोगों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया जो आज गए थे, जो आज भुगत रहे वहां पर बेचारे धूप में खड़े हुए, 3 घंटे उनको बिठा के रखा, 11 बजे बुलाया गया था, 3 घंटे तक उनको जो है उनसे बात ही नहीं की गई। और पता नहीं वो SHO साहब, मेरा ख्याल है कि वो तैयार हो रहे होंगे, जाहिर है इतने बड़े क्राउड के साथ उन्होंने बात करनी थी तो कोई ड्रेसअप व्रेसअप तो होना ही होगा। तो मेरे ख्याल है उसमें उनको देर लग गई, वरना और कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं है, बहुत टाइम के पाबंद लोग हैं। अगर 11:30 बुलाते हैं तो ठक करके 11:30। अब ये और बात है कि कौन सी कंट्री का 11:30, ये मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने पाकिस्तान का 11:30 कहा था। एक तो हमारे यूट्यूबर्स भी जो है ना, एक तो ज्यादातर जो है वो
जाहिर है कि आपने देखा ही है कि वो छोटे छोटे रिवाज ऐसे हैं, तो उनको समझ ही नहीं आती है कि जी वो 11:30 उन्होंने पाकिस्तान का बताया है, भारत का बताया है या अमेरिका का बताया है, क्योंकि वो उन्होंने टाइम तो वो अपने हिसाब से पाकिस्तान के 11:30 पहुंच गए थे, लेकिन मेरे ख्याल है उन्होंने अमेरिका या कनाडा या किसी और कंट्री का 11:30 बताया था। और ये लोग जो है बिला वजह परेशान हो रहे हैं कि यार ये 11:30 बुला के 3 घंटे हमें ऐसे ही बिठा के रखा है। तो मैंने सुना है कई और लोगों से भी मेरी जो है बात हुई है, खैर बात से तो मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन बाकी लोगों से कई लोगों से बात हुई जिनसे मुझे पता लगा कि वहां पर काफी बड़ा मजमा जमा करके रखा और स्क्रीन पे मेरी ट्वीट्स लगाई ठका ठक ठका ठक ठका ठक। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया कि मेरी ट्वीट्स इस तरह से दिखाई जा रही है। मैं तो ऐसी कोई ट्वीट वीट लगाती नहीं हूँ, आपको तो पता है ना, मैं तो मासूम सी छोटी सी इतना सा बच्चा, वो जो वो करते थे ना शक्ति कपूर, मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा हूँ। तो मैं, मेरा ख्याल है कि अपनी मदर के लिए, तो पेरेंट्स के लिए तो मैं अभी भी बच्चा ही हूँ ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। खैर आप लोग फिर शुरू मत हो जाइएगा क्या बच्चा कहाँ से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जी इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए था, इस तरह से लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए, इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको नहीं रोकना चाहिए। और ये कहना कि खबरदार जो आइंदा बोले कि हम 4 जंगे हार गए, हम चारों जंगे जीते थे। ठीक है सर, आप कह रहे तो आप जीते होंगे, जाहिर आपका ये भी कहना था उन लोगों को कि जी तुम लोग तो थे नहीं, तो तुम लोगों को क्या पता कि जीत गए क्या हार गए। तो सर एक हिस्ट्री होती है, एक बुक होती है, आजकल इंटरनेट होता है, वहां भी लोग पढ़ लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस टाइम के अभी भी है, जिंदा है, वो भी बताते हैं। मैं इंडियंस की बात नहीं कर रही, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। वो भी बहुत सी बातें जो है वो बताते हैं, वो भी बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो अपने हाँ। से जूनियर्स को बताते हैं। तो सर उनसे हमने सुना कि वो हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन चले आप कह रहे तो मान जाते हैं सर, हमें तो जिद करने वाले लोग है ही नहीं। आपने कह दिया जीत गए तो जीत गए, तो अब ठीक है, अब तो खुश हो जाइए ना, अब तो पीछा छोड़ दीजिए लोगों का, आराम से उनको काम करने दीजिए। और उसके साथ साथ जी अब आपने जो कहा है उस पर अमल होगा। आर्मी चीफ की पिक्चर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। हम हरगिज नहीं कहेंगे कि जी हम 4 जंगे हार गए, पाकिजा फिल्म देखने को कह रहे थे, या 93,000 फौजी। नहीं नहीं सर, वो भी नहीं, वो भी गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ऑब्वियसली। बांग्लादेश भी हमसे अलग नहीं हुआ है सर, बांग्लादेश जो है वो अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और हम आज भी उसको अपना ही हिस्सा मानते हैं। और बिल्कुल इसीलिए तो सर हमने कभी वो 71 का जिक्र ही हम नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन सब लोगों को जो आज पहुंचे थे FIA, उन बेचारों को डराया धमकाया गया है, उनको काफी, उनको आप लोगों ने हैरेस किया है, उन लोगों को आपने काफी बदतमीजी की है, वो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। इससे आप अपना ही मतलब एक तरह से नुकसान यूं कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में फिर क्या सोचेंगे कि कैसे लोग हैं, मतलब इनको बात करनी भी नहीं आती है। आप एक आराम से भी बात कर सकते हैं कि नॉर्थ भाई कोरिया आपने बना आज रखा से है। आर्मी चीफ की पिक्चर को थंबनेल में नहीं लगाना है, तो हम नहीं लगाएंगे। आपने बस ये कहना था ना कि जी आपने ये नहीं कहना है कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, या मोदी जी की कोई आपने तारीफें नहीं करनी है, मोदी जी की आपने बुराई करनी है, या कुछ कहना ही नहीं है। हम तो वैसे ही तैयार बैठे रहते हैं, हमारा आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो वैसे एकदम रेडी रहता है कि बस हमें मौका लगे और हम भारत की बुराई करें, तो वो हम वही कर लेते। उसके बाद आपने कहा कि जी वो हम सारी जंगे जो है वो जीते थे, चले ये भी मान लिया, सारी जंगें जीत गए आप लोग। अब बस कर देना, मतलब अब आप लोगों को काम करने दें, आप उनको किस लिए डरा धमका रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये चल रहा है, और खास तौर पे लाहौर में कई लाहौर के लोग ऐसे भी हैं जिनको हम भी जानते हैं, आप लोग भी जो मुझे देख रहे हैं वो भी जानते हैं, हमारी इंटरेक्शन भी रही है, हमने कई शोज भी किए हैं उन लोगों के साथ। और उन लोगों ने कई बार ट्वीट्स भी लगाई हैं PTA को टैग करके, ये FIA को टैग करके कि जी ये यूट्यूबर्स जो हैं ये गलत कर रहे हैं, और ये जी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं करके। तो हो सकता है कि इस तरह के लोगों के ट्वीट्स की वजह से भी इस किस्म का एक्शन हुआ, और हो सकता है इस तरह के लोगों ने डायरेक्ट भी कांटेक्ट किया हो, इसलिए कि उनके सोर्सेज हैं। इतना तो खैर मैं जानती हूँ कि उन लोगों के अंदर तक सोर्सेज हैं, वो इस तरह के इदारों के साथ काम भी कर चुके हैं, और खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हाँ जी हमने उनके साथ काम किया है। तो फिर जाहिर है अगर उनको अंदर इतनी प्रॉब्लम उनको नजर आती है, और उनको लगता है कि जी इतनी जेलसी भी इसमें आ जाती है कई बार कि जी दूसरा काम क्यों कर रहा है और मेरा तो नहीं हो रहा, इनका क्यों हो रहा है काम, तो हम इनका काम खराब कर देते हैं। आपको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे हमारे यहाँ, जो अपने काम में मेहनत करने के बजाय ये ज्यादा बेहतर समझते हैं कि हम दूसरे का काम खराब कर दें। तो ऐसे लोग कम मिलेंगे जो अपना काम भी कर रहे हैं, साथ दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं, मेरे ख्याल ऐसे लोग दुनिया में ही कम होते हैं। लेकिन बहरहाल
पाकिस्तान में ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान में ये एक नया इश्यू जो है वो खड़ा हुआ है आज से, बल्कि मुझे तो खैर 2 दिन पहले लेटर आया था और मुझे कहा गया 10 तारीख को मुझे लेटर मिला है, मुझसे कहा कि जी 12 तारीख को आ जाएं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैंने फिर वो डेट थोड़ी आगे करवाई है कि मैं ईद के बाद पहुंच जाऊंगी, इसलिए कि मैं लाहौर में नहीं हूँ। लेकिन जो लोग लाहौर में हैं, जो जो बेचारे मैं कहूंगी लाहौर में हैं, वो बहरहाल आज गए और आज जाने के बाद बजाय इसके कि उनसे तमीज से बात की जाती है, उनको आराम से बताया जाता है कि जी हम ऐसा चाहते हैं कि आप थंबनेल में आर्मी चीफ की पिक्चर ना लगाएं या मोदी जी की तारीफ ना करें, तो या आप ये ना कहें कि हम सारी जंगें हार गए थे, बल्कि आप कहें हम सारी जंगें जीत गए थे। जैसे हमारे कहने से लोग मान जाएंगे, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये भी कह दिया। ओके, तो ये सारी वही बातें हैं और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए ना हर एक बंदे के लिए। ये थोड़ी होता है कि अगर किसी का यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है तो आपका चैनल अगर नहीं ग्रो कर रहा तो आप किसी बंदे की बुराई करते जा रहे हैं और आप झूठ दिखाते जा रहे हैं और आपका चैनल नहीं ग्रो हो रहा, और एक बंदा सच दिखाता जा रहा है उसका चैनल ग्रो हो रहा है, तो आप फिर उसी मतलब जेलसी के अंदर रिपोर्ट कर दे, FIA वाले बुला लें, ये क्या बात हुई? फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं आना रही पाकिस्तान में। ठीक है, आर्मी चीफ को अगर इस चीज में है कि उनकी पिक्चर ना लगी जाए तो भाई मैं तो आइंदा के बाद नहीं लगाऊंगी, बिकॉज मुझे तो लेटर भी नहीं खैर आया है, कुछ भी नहीं, मैं तो उनके हिसाब से बड़ी छोटी यूट्यूबर हूँ। लेकिन ये चीज गलत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए हर बंदे के लिए कि मतलब अगर उसको, फिर वो डेमोक्रेसी तो ना हुई, ठीक है, डिक्टेटरशिप वाली बात ही होगी ये तो। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया इसको ना बनाए, ठीक है, पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहने दे, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यही चीज इसको जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है वही रहने दे, और इसको जो है वो डिक्टेटरशिप के अंदर मत लेकर आए। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? और मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो है ना बहुत ही अब सोच समझ के वीडियो इसके ऊपर एक्शन वीडियो बनानी पड़ेगी। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, कोई भी कंटेंट नेक्स्ट टाइम आएगा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।